आइए आज 1.3 क्लास 9 का 1.3 का पहला सवाल है कि सत्य या असत्य में जवाब दें। प्रश्न नंबर 1 का है प्रत्येक आवर्त दशमलव भिन्न एक अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप है। देखिए जब आवर्त कहे ना, आवर्त दशमलव कहे ना, तो ये परिमेय संख्या का रूप होता है, अपरिमेय नहीं होता है। इसका मतलब ये इसका जवाब हो जाएगा असत्य, क्योंकि यहाँ कहता है अपरिमेय। अगर परिमेय होता तो सत्य हो जाता। अगला क्वेश्चन है कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप ना तो शांत और ना आवर्ती होता है। देखिए अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप जो होता है ना तो शांत ना तो आवर्ती, ये सही है। परिमेय का अपरिमेय का ना तो शांत होगा ना तो आवर्ती होगा, ठीक है, ये इसका जवाब हो जाएगा सत्य। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 0.2 और 0.3 के बीच सिर्फ एक अपरिमेय संख्या होती है। ये गलत है, ठीक है, क्योंकि 0.2 और 0.3 के बीच में बहुत सारी परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। ये जवाब इकारा सिर्फ एक असत्य हो जाएगा। अगला कह रहा अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है। अपरिमेय का शांत नहीं होता, अपरिमेय का अशांत होता है। तो यहाँ परिमेय होना चाहिए, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, ये भी असत्य हो जाएगा। अगला कह रहा दशमलव रूप में कोई वास्तविक संख्या आवर्त हो तो वह परिमेय, हाँ आवर्त होगा तो क्या होगा, परिमेय होगा, तो ये इसका मतलब सत्य है। अब कह रहा इनमें से परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को पहचाने। तो देखिए 27/40 p/q के रूप में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। ये भी p/q के रूप में लिखा हुआ है 3/11, तो ये भी हो जाएगा परिमेय संख्या। ये भी आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। इसको देखिए जब रूट में रहे तो इसका वर्गमूल 4 जो है, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, यानी 0.2 गुना 0.2 करेंगे तो आ जाएगा 0.04। इसका मतलब इसका मान 2 निकल जाता है, 0.2 निकल जाता है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, परिमेय है, परिमेय संख्या है। 22/7 p/q के रूप में है, ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन पाई जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय, हम पिछले वीडियो में ये बता चुके हैं, पाई एक अपरिमेय संख्या है, किंतु 22/7 एक परिमेय संख्या है। अब इनको देखिए, इसका वर्गमूल निकल जाता है 9, तो -9 हो जाएगा। इसका मतलब p/q ये भी हुआ, इसका मतलब ये भी होगा परिमेय संख्या। तो ये भी परिमेय हुआ, ये भी परिमेय हुआ, ये भी परिमेय हुआ, ये भी परिमेय हुआ, ये भी परिमेय, सिर्फ पाई अपरिमेय संख्या हुआ। आइए अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, बिना भाग दिए बताइए इनमें से कौन परिमेय संख्या सीमित यानी शांत है। ठीक है, सीमित को ही शांत बोलेंगे। तो भाग नहीं देना है, भाग देके तो हम लोग पता कर लेते हैं कि अंश से हर से अंश में भाग देकर के जो पूरी तरह से कट जाता है उसको हम लोग शांत में रखते हैं, जो नहीं कटता है शांत में। लेकिन भाग नहीं देना, जब भाग नहीं देना है तो हम पिछले वीडियो में आप लोग को बताएं एक रूल है कि सिर्फ हर को आप हर का आभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। अगर हर का आभाज्य गुणनखंड सिर्फ 5 दिख रहा है तो भी शांत होगा, 2 दिखे तब भी शांत होगा, दोनों दिखे तब भी शांत होगा। तो चलिए 1 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। 13/80 है, तो आपको करना क्या है, 80 को तोड़ लेना है। 80 को तोड़िए, 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5। क्या सब दिख रहा है आपको, 2 और 5 दिख रहा है। इसका मतलब 13/80 है, इसका क्या मान हो गया, 13/2 कितना बार है, 1 2 3 4, तो 2 पर पावर 4 और 5 पर पावर क्या है, 1 है। तो इसका मतलब 2 और 5 के रूप में जब है तो क्या होगा, इसका मतलब शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे क्योंकि हर का अभाज्य गुणनखंड, या हर के जगह पर क्यू भी लिख सकते हैं आप, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप में है, यानी mn कोई पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए 13/80 का दशमलव प्रसार क्या हुआ, यानी दशमलव प्रसार नहीं कर रहा, परिमेय संख्या 13/80 एक शांत परिमेय संख्या लिख दीजिए यहाँ पे। 13/80 शांत
या सीमित परिमेय संख्या है। इसी प्रकार आपको दूसरा देखना है। चलिए दूसरा नंबर में क्या है, 8/35 है। फिर से वही करना है आपको, 35 को तोड़िए। तो 35 को जब तोड़िएगा तो क्या सब आएगा, 5 से दीजिएगा, 5 और 7 आ जाता है। तो 8 कितना हुआ, 5 गुना 7 हुआ। तो यहाँ पर हम क्या बताए कि 5 है, ठीक है, 5 या 2 दिखना चाहिए, यानी तो अकेले 5 रहे तब भी, अकेले 2 रहे तब भी। 7 आ गया अलग संख्या, इसलिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे, क्योंकि हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2n × 5m के रूप में नहीं है। जब नहीं है तो क्या हो जाएगा, इसलिए 8/35 क्या है, अशांत, यानी शांत परिमेय संख्या नहीं है। अशांत लिखिए, अशांत परिमेय संख्या है, यानी आप शांत नहीं लिख सकते हैं, या आप इसको लिख सकते हैं शांत परिमेय संख्या नहीं है। इसी प्रकार आपको तीसरा वाला देखना है। देख लीजिए तीसरा वाला क्या है। तीसरा वाला में 48 बट्टे कितना है, 455। फिर से 455 को आप तोड़िए, 5 से दीजिए, 5 9 45, 5 1 5, फिर 7 से दीजिए, 13 7 91। इसका मतलब क्या सब आया, 48/455 बराबर क्या सब हुआ, यानी 48 बट्टे क्या आया, 5 एक बार आया, 5 आया, 7 आया और 13 आया, 5 7 13। इसका मतलब ये भी इस रूप में नहीं है, तो फिर इसका भी वही बात लिखेंगे, क्योंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2n × 5m के रूप में नहीं है। इसलिए 48/455 शांत परिमेय संख्या नहीं है। नहीं है मतलब सीधा आपको जब भाग देने नहीं कहे तो हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। अगर आपको 2 सिर्फ दिखे तो भी शांत होगा, 5 रहे केवल तो भी शांत होगा, 2 5 दोनों रहे तब भी शांत होगा। लेकिन 2 5 के अलावे अगर कुछ भी आ जाता है, जैसे यहाँ 7 आ गया, यहाँ पर 7 और 13 दोनों आ गया, तब वो शांत यानी सीमित नहीं होगा। चौथा क्वेश्चन है, एक नंबर में 1/7 दिया है, दूसरा में 7/8 दिया है, तीसरा में 8/10 दिया है, का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। यानी दशमलव प्रसार में लिखना है। आपको जब भी दशमलव प्रसार में किसी भी परिमेय संख्या को लिखने कहे या किसी भी भिन्न को लिखने कहे तो आपको हर से अंश में भाग देना है। ठीक है, 1/7 है ना, तो 7 से आपको भाग देना है 1 में। 7 से 1 में नहीं लगेगा तो 0 पॉइंट दे दीजिए, यहाँ 0 आ जाएगा, 7 1 का 7 हो जाएगा, बचेगा कितना 3। फिर इसी दशमलव पे 1 0 आ जाएगा, 7 चौके 28, फिर कितना बचेगा 2, फिर उसी दशमलव पे 0 आएगा, 7 दूनी 14, फिर कितना हो जाएगा 6, फिर उसी दशमलव पे 1 0 आएगा, 7 8 56, फिर कितना आएगा 56 हो गया, 56 बचेगा 4 पर फिर 0 उसी दशमलव पे आएगा, 7 5 35, फिर 35 5 बचेगा, फिर 5 पर 0 आएगा, 7 7 49, फिर 1 आया, मतलब फिर से वही चीज़ आ गया, रिपीट कर देगा, फिर से रिपीट हो जाएगा ये पूरा। इसलिए आपको या तो डॉट डॉट कर दीजिए या नहीं तो इस पर रेखरी चढ़ा दीजिए आप। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, और लगेगा ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/7 का दशमलव रूप हो जाएगा 0.142857 और डॉट डॉट कर दीजिए, ये लिख सकते हैं। या कोई पूरे पे रेखरी रिपीट हो रहा है, ये संख्या फिर से रिपीट होगा, इसलिए इस पर रेखरी भी डाल सकते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दूसरा नंबर में है 7/8। तो फिर 8 से भाग दीजिए 7 में, तो दीजिए 8 से भाग देना आपको 7 में, नहीं लगेगा 0.70 हो जाएगा। 8 8 8 मरते 64 हो जाएगा। 64 6 70 6 पर फिर 0, 60 हो गया। 8 7 56 बचा 4 पर फिर 0, तो 7 5 35, फिर बचेगा 5 पर फिर 0, तो 8 है, 8 5 40, यहाँ तो लग जाता है। एक बार फिर से देखिए, 0 8 8 64 बचा 6 पर 0, 8 7 56, 4 पर 0, 8 5 40 पूरा आ जाता है, कट गया पूरा। तो इसका मतलब इसलिए 7/8 का दशमलव रूप क्या हो जाएगा, 0.875, ये हो गया एक आंसर। तीसरा सवाल देखिए आप, तीसरा नंबर में है 10/3 है, तो 3 से भाग देना आपको 10 में, 3 बार में लगेगा, 3 दिया 9, बचेगा 1, अब नहीं लगेगा, जी दशमलव दीजिए, 0 आएगा, 3 दिया 9, फिर 1, तो इसका मतलब क्या देख रहे हैं कि फिर 0, फिर 3 मरते ही लगेगा। इसका मतलब यही संख्या रिपीट होते जाएगा बार बार, इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, 10/3 का रूट क्या होगा, दशमलव रूट 3.333 डॉट डॉट कर दीजिए, या 3.3 पर एक लिख सकते हैं।